हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस बार मैं उस धूर्त कृष्ण को उसी के घर में परास्त करूंगा। हाँ, मेरी योजना का मंगलाचरण तो आरंभ भी हो चुका है। तुम तो सिर्फ आनंद विहार करो भांजे, आनंद विहार। आनंद विहार? परंतु मामा श्री किसके साथ? अरे कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा के साथ, और किसके साथ? तुमने देखा नहीं, वो बुद्धि का शत्रु बलराम कितना प्रसन्न होकर हस्तिनापुर से द्वारिका गया है। परंतु मामा श्री, यदि कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो? कैसी बातें करते हो भांजे? यदि इस बार कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो पूरे द्वारिका में उथल पुथल हो जाएगी। तुम्हें सुभद्रा प्राप्त होगी भांजे, और अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार मेरे इन आंकड़ों से वो कृष्ण बचकर नहीं निकल सकता भांजे, नहीं निकल सकता। शकुनी नाम है मेरा, शकुनी। दुर्योधन, मैं भी तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। द्वारिका जाने से पहले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। आपने तो दुर्योधन को बहुमूल्य विद्या दी है, इसे और क्या चाहिए? मामा जी, विद्यादान भी योग्य विद्यार्थी को ही दिया जाता है। दुर्योधन, तुम्हारी योग्यता और विनम्रता को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया हूं, और इसीलिए मैं तुम्हें एक मनचाहा वर देना चाहता हूं। मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। दुर्योधन, मांगो, चुप क्यों हो गए? ये नादान तो कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा है दाऊ जी। दुर्योधन, मन में किसी प्रकार की शंका या आशंका लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा, यह मेरा वचन है। मामा जी, आप ही बलराम भैया से बात कीजिए। प्रणाम। मामा जी, आप ही बता दीजिए, क्या है दुर्योधन के मन में? वास्तव में कहने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। सोचता हूं कि कहीं आप हमें अन्यथा ना लें। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? आपके मन में क्या है वो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं बिल्कुल अन्यथा नहीं लूंगा। दुर्योधन की जो इच्छा है वो मैं आपको बता दूं तो आप ये ना समझे कि हमने आपकी सरलता का अनुचित लाभ उठाया है। कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देखिए मामा जी, मेरा मन बिल्कुल साफ है, मैं दुर्योधन का भला चाहता हूं। आप मुझे यह बताएं कि दुर्योधन क्या चाहता है? हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, हीरे मोती, क्या चाहता है वो? क्षमा कीजिए दाऊ जी, ये सब तो उसके पास बहुत है। हस्तिनापुर का युवराज है वो। हाँ, तो फिर और क्या चाहता है वो? कहीं आप क्रोध तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप ये भी नहीं समझेंगे कि हमने आपका अपमान किया है? कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, परंतु आप ये ऐसी बातें करने से अच्छा है कि मुझे सीधे सीधे बता दें। दाऊ जी, दुर्योधन की इच्छा है कि वो क्या? आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करे। क्या? सुभद्रा से विवाह? कौरव कुल के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। इसी गौरवशाली कौरव कुल से दुर्योधन का संबंध भी है। हस्तिनापुर का कल का राजा है वो, आपका शिष्य है दाऊ जी। सबसे अहम बात तो यह है कि आपने उसे उच्च श्रेणी का गदाधर भी बनाया है। यदि यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप हो गया तो भारत देश में एक नया युग आरंभ हो जाएगा। हाँ, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप अवश्य होगा, यह मेरा वचन है। दाऊ जी, आपको भेजने का मन तो नहीं करता है, परंतु जाना भी तो आवश्यक है ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शकुनी मामा,
ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊजी, कुछ भी नहीं है। ये तो हस्तिनापुर राज्य की ओर से द्वारिका राज्य के लिए तुच्छ भेंट है। इनमें कुछ मिठाइयां हैं घर वालों का मुंह मीठा कराने के लिए, कुछ आभूषण हैं कन्या के लिए, कुछ वस्त्र हैं, कुछ पकवान हैं। इन्हें द्वारिका की प्रजा में बंटवा दीजिएगा, ये कहकर कि सुभद्रा की ससुराल से आया है। परंतु शकुनी मामा, इसकी क्या आवश्यकता थी? थी दाऊजी, थी। तभी तो मैं और दुर्योधन आपको विदा करने के लिए आए हैं। परंतु वरंतु कुछ नहीं दाऊजी। आप ही की कृपा से तो दो राज्यों यानी हस्तिनापुर और द्वारिका का संबंध जुड़ा है। अतः हस्तिनापुर का यह अधिकार बनता है कि वो इस महान अवसर पर द्वारिका के लिए कुछ भेंट भेजे। फिर आप तो हमारे संबंधी हो गए हैं। मेरा भांजा दुर्योधन आपका बहनोई बनने वाला है। ऐसे में द्वारिका के लोग क्या कहेंगे? दाऊजी, अब तो इस सामग्री के साथ ही आपको द्वारिका के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा, क्यों भांजे? अवश्य मामाश्री। ठीक है, अब दुर्योधन की भी अगर सहमति है तो यही सही। अरे दाऊजी, केवल दुर्योधन की ही नहीं, आपके इस पवित्र संकल्प से पूरे हस्तिनापुर राज्य में मंगल ही मंगल के समाचार मिल रहे हैं। सब तरफ प्रसन्नता है। अब आप यथाशीघ्र सुभद्रा और दुर्योधन के विवाह की तिथि निश्चित करें, बस। अवश्य शकुनी मामा, इसीलिए तो मैं यथाशीघ्र द्वारिका पहुंचने की चेष्टा में हूँ। तो मंगल बेला है, प्रस्थान करें दाऊजी, और ये शुभ समाचार हमें शीघ्र ही भेजें। ऐसा ही होगा मामा जी, ऐसा ही होगा। चलो सारथी। भांजे, तुम्हारे विवाह की तैयारियां करते हैं, चलो। चलिए। 6 1 2 3 4 5 6। वाह वाह मामाश्री वाह, ये पास से तो आपकी उंगलियों के संकेत पर नाचते हैं। तुम देखते जाओ भांजे, ये पासे तो क्या, पूरा आर्यावर्त मेरी इन उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने योजना ही ऐसी बना दी है। कैसी योजना मामाश्री? अरे यही योजना जिसके प्रमुख पात्र तुम हो, तुम। इस बार मैं उस धूर्त कृष्ण को उसी के घर में परास्त करूंगा। हाँ, मेरी योजना का मंगलाचरण तो आरंभ भी हो चुका है। तुम तो सिर्फ आनंद विहार करो भांजे, आनंद विहार। आनंद विहार? परंतु मामाश्री किसके साथ? अरे कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा के साथ, और किसके साथ? तुमने देखा नहीं, वो बुद्धि का शत्रु बलराम कितना प्रसन्न होकर हस्तिनापुर से द्वारिका गया है। परंतु मामाश्री, यदि कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो? कैसी बातें करते हो भांजे? यदि इस बार कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो पूरे द्वारिका में उथल पुथल हो जाएगी। तुम्हें सुभद्रा प्राप्त होगी भांजे, और अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार मेरे इन आंकड़ों से वो कृष्ण बचकर नहीं निकल सकता भांजे, नहीं निकल सकता। शकुनी नाम है मेरा, शकुनी।